उन-निसा इनायत खान, नोरा बेकर या कोड नाम मेडलिन, एक ब्रिटिश जासूस थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में गुप्त अभियानों में काम किया था। नूर उन-निसा, अरबी, महिलाओं की रोशनी। इनायत खान नूर टीपू सुल्तान की परपोती थीं, जिन्हें मैसूर के बाघ के रूप में जाना जाता है, जो दक्षिण में स्थित मैसूर साम्राज्य की भारतीय मुस्लिम शासक थीं। भारत। जन्म 1 जनवरी 1914 को मॉस्को में हुआ था और वह भारतीय राजघराने से थीं। उनके पिता एक सूफी शिक्षक थे, जिन्हें हजरत इनायत खान कहा जाता था, जो दक्षिणी भारत में मैसूर के 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध शासक टीपू सुल्तान से संबंधित थे। खान की मां औरारे बेकर एक अमेरिकी कवयित्री थीं। उनका बहुत प्यारा परिवार था और वह दर्शन, संगीत और धार्मिक शिक्षाओं से घिरी हुई थी। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियां भी लिखीं। खान के प्रारंभिक वर्षों के दौरान परिवार लंदन में रहता था, लेकिन फिर वे 1920 में फ्रांस में स्थानांतरित हो गए। 1940 में जब फ्रांस नाजियों के हाथों गिर गया, तो खान और उनके परिवार ने ब्रिटेन भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह उस लंदन में पहुंची जो पहले से ही जल रहा था, उसके सामने एक नया रास्ता तैयार हो गया था। नूर और उनके भाई विलायत दोनों प्रतिबद्ध शांतिवादी थे, लेकिन यही वह बात थी जिसने उन्हें अहिंसक सेवा के लिए स्वेच्छा से प्रेरित किया, यह विश्वास करते हुए कि युद्ध को शीघ्र समाप्त करके वे कई लोगों की जान बचा लेंगे। 19 नवंबर 1940 को नूर महिला सहायक वायुसेना में शामिल हो गईं और विशेष संचालन कार्यकारी शाखा के लिए सैन्य खुफिया द्वारा भर्ती होने से पहले उन्हें एक वायरलेस ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। वह पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर थीं जिन्हें प्रतिरोध में मदद करने और ब्रिटेन को संदेश भेजने के लिए कब्जे वाले फ्रांस में भेजा गया था। नूर ने अक्टूबर के मध्य में पेरिस छोड़ने और घर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन दुख की बात है कि उसने फिर कभी ब्रिटिश धरती पर कदम नहीं रखा। एक फ्रांसीसी महिला द्वारा धोखा दिए जाने के बाद गेस्टापो ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। उसने उन्हें कुछ नहीं दिया और यहां तक कि 2 बार भागने का प्रयास भी किया। हालांकि दोनों प्रयास पुनः कब्जे में समाप्त हो गए। नूर ने अपने गुप्त संकेतों की प्रतियां नोटबुक में रखी थीं जो गेस्टापो को मिलीं। वे नूर होने का नाटक करने और लंदन से संवाद करने में सक्षम थे। इसके कारण कई एसओई एजेंटों की मृत्यु हो गई। अत्यधिक खतरनाक मानी जाने वाली नूर को नवंबर 1943 के अंत में जर्मनी ले जाया गया, जहां उसे अगले 10 महीने फॉर्जहेम जेल में एकांत कारावास में बिताने पड़े। उसके हाथों और पैरों को बेड़ियों से बांधकर उसे सीधे चलने से रोका गया, उसे भयानक यातना दी गई। नूर खान को उनके साहस के लिए 1949 में मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया। अपनी कठिन परीक्षा के बावजूद नूर ने कभी भी अपने बंधकों को एक भी जानकारी नहीं दी। 1946 में उन्हें मरणोपरांत फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्रोइक्स डी ग्वेरे विद गोल्ड स्टार से सम्मानित किया गया और 1949 में उन्हें ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज क्रॉस प्राप्त हुआ। 2012 में लंदन के गॉर्डन स्क्वायर गार्डन में नूर की एक कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी और 2020 में उन्हें ब्लूमसबरी घर पर एक ब्लू प्लैक भी मिला, जिसमें वह कभी रहती थीं। उनकी मृत्यु के कई साल बाद भी उनके साथी उन्हें अभी भी गर्मजोशी से याद करते हैं। नौकरानी। आइए नूर को सलाम करें। टीपू सुल्तान की तरह नूर भी एक बहादुर महिला थीं